जय हिंद। नमस्कार साथियों। 18 अगस्त 1945 का ताइहोक हवाई अड्डा एक विमान यहाँ से उड़ान भरता है और कुछ ही देर में वह क्रैश हो जाता है। खबर आती है कि भारत के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन क्या वाकई उस दिन नेताजी की मौत हुई थी या इतिहास का सबसे बड़ा छलावा था? क्योंकि आज भी करोड़ों भारतीय मानते हैं कि नेताजी उस हादसे में नहीं मरे थे। और सबसे बड़ा सवाल एक और आप सभी के बीच में, हम सभी के मन में आता है, क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले रहस्यमयी गुमनामी बाबा ही असल में नेताजी थे? तो आज के इस वीडियो में हम इस सबसे बड़े अनसुलझे कहानी का पर्दा उठाएंगे। विमान हादसे में क्या हुआ था, क्या है इसका रहस्य, इसके बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ आप लोग इस कहानी को समझने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश और जापानी सरकारों ने कहा कि नेताजी की मौत मलबे में जलने और 3rd डिग्री बर्न की वजह से हुई थी। अर्थात आधिकारिक बयानिया आता है कि उनका प्लेन क्रैश में 3rd डिग्री बर्न में जलने से उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ से आता है। ट्विस्ट क्या आता है? सबसे बड़ा इसका रहस्य पहला यह निकलता है कि उस विमान हादसे का कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। दूसरा रहस्य इसमें क्या देखने को मिलता है कि ताइवान सरकार के द्वारा विमान हादसे का कोई भी नोटिस, कोई भी खबर उस दिन का नहीं मिलता है। ताइवान सरकार के रिकॉर्ड्स में उस दिन 18 अगस्त 1945 किसी भी विमान हादसे का कोई जिक्र ही नहीं था। तो रहस्य नंबर 2 हो गया। अगला रहस्य क्या मिलता है देखने को कि नेताजी के साथ हबीब उर रहमान जो उस वक्त उनके साथ थे, उनके बयानों में कई विरोधाभास था। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ छिपाने को कहा गया है। तो क्या नेताजी ने खुद अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी ताकि वह अंग्रेज की नजरों से बच सकें और रूस जा सकें? तो आइए इसके बारे में बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान क्रैश में मौत बताने के बाद इन सभी रहस्यों पर सवाल उठता है। पहला रहस्य यही था कि क्या उनकी मौत हुई थी या नहीं। दूसरा देखिए, भारत सरकार इस पर एक कमेटी बनाती है और इन कमेटियों के द्वारा चौंकाने वाली खबर आती है। भारत सरकार के द्वारा 3 कमेटी बनाई गई और इन कमेटियों ने क्या रिपोर्ट देता है इसको देखिएगा। शहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन ने तो कह दिया कि मौत विमान हादसे में हुई थी। इन 2 कमेटियों ने तो कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में हुआ था। लेकिन रुकिए, तीसरी कमेटी की जब रिपोर्ट आती है साथियों, यहां से पूरा कहानी का में बदलाव आ जाता है। लेकिन साल 1999 में बने मुखर्जी कमीशन ने पूरी कहानी को ही पलट देता है और विमान हादसे को नकार देता है। मुखर्जी कमीशन ने साफ साफ कहा कि ताइहोक में ऐसा कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था और रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं ही नहीं। साथियों, वैसे भी विमान हादसे का ताइवान के सरकार के द्वारा कोई इसका ऑफिशियल नोटिस भी नहीं दिया गया था और मुखर्जी कमीशन इसी नोटिस के अनुसार आपका क्या किया, अपना रिपोर्ट दिया और बताया। आगे इसके आगे फिर क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। अंतिम सवाल हम सभी के मन में आता है। इस खुलासे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट आता है, वह कहता है विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मौत ही नहीं हुआ है। इससे क्या होता, पूरा देश को झकझोर करके रख देता है। अगर वो विमान हादसे में नहीं मरे तो नेताजी गए कहां? यह सबसे बड़ा सवाल हम सभी के बीच में आता है। तो गए कहां नेताजी जब उनकी मृत्यु ही नहीं हुई? तो फिर एंट्री होती है साथियों इस स्टोरी में एक गुमनामी बाबा का। यह गुमनामी बाबा कौन है? अभी तो कमीशन रिपोर्ट पेश कर रहा था, खोज कर ही रहा था, तब तक फैजाबाद के उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक गुमनामी बाबा का एंट्री होता है। इनके बारे में देखिएगा। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसे लोग गुमनामी बाबा या भगवान जी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक कमरे के पीछे रहने वाले इस साधु को किसी ने कभी सामने से नहीं देखा, वह सिर्फ पर्दे के पीछे से बात करते थे।
साथियों वो किसी के सामने नहीं आते थे, सिर्फ वो पर्दे के पीछे से सभी से बात करते हैं। मृत्यु और बंद कमरे का रहस्य। साथियों उस गुमनानी बाबा का जब मृत्यु होता है तो उनके कमरे से कुछ ऐसी चीजों को देखने को मिलती हैं जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। 1985 में उनकी मृत्यु हुई और उनके कमरे को खोला गया तो चीजें मिली। जो चीजें मिली वह सबका होश से उड़ा दिया। वह चीजें क्या मिली थी उसके बारे में आप लोग देखिएगा। कमरे से बरामद अहम सुराग आपका नेताजी परिवार के तस्वीरें मिली। उस गुमनामी बाबा के कमरे से नेताजी परिवार की तस्वीरें मिलती हैं, सब लोग और चौंक जाते हैं। उसके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के कुछ गुप्त दस्तावेज मिले, जिस आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने कमान संभाल रखा था उसके गुप्त दस्तावेज मिलते हैं। उसके बाद जर्मन, जापानी और बंगाली भाषा की कुछ महंगी किताबें और अखबार भी उस कमरे से देखने को मिलते हैं। उसी के ठीक वैसे ही गोल चश्मा जैसा नेताजी पहनते थे उस कमरे से चश्मा भी मिलता है। इन सभी साक्ष्य से ऐसा लगता है कि वह गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है, आगे देखिए इस कहानी में क्या होगा। सब हैरान करने वाली बात तो यह थी कि नेताजी के करीबी सहयोगी जैसे पवित्र मोहन राय और लीला राय हर साल दुर्गा पूजा पर चुपके से इस बाबा से मिलने आते थे। यह और कहानी में सस्पेंस पैदा करता था कि इनके करीबी उस बाबा से क्यों मिलने आते थे। करीबी सहयोगी की बात किया जाए तो पवित्र मोहन राय आपका हर साल दुर्गा पूजा में चुपके से उस बाबा से मिलते थे। क्या कोई साधारण साधु से मिलने नेताजी के करीबी लोग अपनी पहचान छिपाकर आएंगे? बताइए, जब कोई वह साधारण साधु था तो नेताजी के करीबी लोग उस साधारण साधु से मिलने के लिए क्यों अपना चेहरा छुपा करके या आपका क्या करते थे साथियों, छिप कर आते थे? यह भी आप सभी के मन में एक सवाल उत्पन्न कर रहा होगा। आगे देखिएगा, गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, हाथ से लिखे अक्षरों की जांच में ऐसा लगता है। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? उनके हाथ से लिखे कुछ अक्षर ऐसे देखने को मिलते हैं। कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि यह लिखावट नेताजी की है, जबकि कुछ ने इसे खारिज कर दिया था। सरकार की कई फाइलें आज भी सीक्रेट हैं। जो सच जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, नेताजी का अंत एक ऐसा रहस्य है जो आज भी देश को कचोटता है कि इनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। यह सभी देशवासियों को कचोटता है और इसको सब लोग इस रहस्यमयी कहानी को समझना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेताजी की मौत ताइवान में हुई थी या गुमनामी बाबा बनकर जिए थे? साथियों आपको क्या लगता है, नेताजी की मौत ताइवान में हुई या गुमनामी बाबा बनकर के जिए थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए टीचिंग क्रांति को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर भी करिएगा। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।